मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं और कई 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं जा रहे हैं। बीजेपी आप लोगों पर पलटवार भी कर रही है कि इन लोगों को मतलब नहीं है नीति से। देखिए, जब देश में गलत नीति के लिए ही बैठक नीति आयोग की करनी है तो फिर इन बैठकों में शामिल होने का कोई मायने मतलब नहीं है। गैर भाजपा शासित माननीय मुख्यमंत्रियों ने इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसमें सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी मनमानी करते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब दूसरों की बात सुननी नहीं है, विपक्ष की बात माननी नहीं है, सलाह माननी नहीं है, तो फिर इस तरह के बैठकों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होती है, लेकिन इस बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी विपक्ष के सलाह को नहीं माना और न इसका इम्प्लीमेंट किया है। तो गलत नीतियों का समर्थन करने के लिए विपक्ष नहीं है, इसलिए सरकार के अब ऐसे कार्यों का, ऐसे नीतियों का पुरजोर तरीके से बहिष्कार और विरोध करने का फैसला तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने ले लिया है। तो अब केंद्र की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले जो वादे किए गए थे, पहले उस पर जो नीति आयोग में फैसला हुआ था उसका क्या हुआ, पहले जवाब दें। क्या हुआ? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो बातें हुई, तो काम की बातें होती नहीं है। सिर्फ बीजेपी इसमें नीति आयोग की बैठक में भी अगर राजनीति करेगी तो फिर कौन भला शामिल होगा इसमें? नीतीश कुमार ने कहा है कि नए संसद भवन की क्या ज़रूरत थी, हम इसकी कोई देश में ज़रूरत नहीं थी, और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं उसको लेकर विरोध कहा कि इन लोगों को देश का इतिहास बदल रहे हैं। नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जिस देश में जिस तरह से गरीबी है, भुखमरी है और जिस तरह से अर्थव्यवस्था का हाल है, रोज़ रोना रोते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो अभी इस तरह के संसद भवन बनाने का कोई आवश्यकता नहीं था, और जो संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया उसका जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है और इस पे भगवा रंग चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो और गैर संवैधानिक बातें हैं। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को बचाने के लिए और इनकी पवित्रता को कायम रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए गैर संवैधानिक कार्यों का विरोध करने के लिए तमाम 21-22 विपक्षी दलों ने फैसला लिया कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये सिर्फ भाजपा का इवेंट और कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन समारोह का खूबसूरती को इन्होंने खराब किया है बीजेपी ने। अभी भी समय है, मौका है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों उद्घाटन कराने का फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री जी लें, नहीं तो इनका इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के मंदिर में बिना विपक्ष के अगर ये समारोह कराती है तो ये भी गैर संवैधानिक होगा।